गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो, सुनाई दे रहा है? यस सुनाई दे रहा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। बाकी बच्चे नहीं आए अभी? सर सुबह भी बहुत कम लोग आए थे, सबका नेटवर्क खराब आ गया। अच्छा, चलो ठीक है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी भी 20 डेट से एक रेमेडियल एग्जाम हो सकती है। ठीक है ना? 20 को जैसे 9-10th में एक रेमेडियल एग्जाम हो रही है जिसमें प्रीवियस ईयर के जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसमें से क्वेश्चंस पूछे गए। तो आप भी रिवाइज कर लीजिए प्रीवियस ईयर का थोड़ा बहुत, ताकि अगर उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं आपसे, 80 मार्क का अगर होगा एग्जाम होगा तो आपको प्री इन्फॉर्म कर दिया जाएगा पहले भी। बट मैं फिर भी आपको एक सजेशन देता हूँ कि आप पुराना मैथ्स के कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर लीजिए। ये इसलिए रेमेडियल एग्जाम ताकि हमको कंफर्म हो जाए या गवर्नमेंट को ये कंफर्म हो जाए कि आपने पिछले साल का आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है। ठीक है? तो ये गवर्नमेंट सर हाँ, कौन से चैप्टर? कौन से आएंगे? चैप्टर मैं आपको बता दूंगा अभी 7th में। जैसे अभी कुछ डिसाइड नहीं है, जैसे ही वो आता है मैं आपको टेक्स्ट बुक में से कुछ जैसे जो 8th के रिलेटेड क्वेश्चन चैप्टर्स हैं वो पूछे जाएंगे। ठीक है ना? मैथ साइंस का तो होगा ही होगा, और उसके साथ एसएसटी या इंग्लिश किसी का हो सकता है। जैसे पेरीमीटर एंड एरिया, तो पिछली बार भी रेशनल नंबर था, इस बार भी रेशनल नंबर है, तो ये भी एक पूछा जा सकता है। ठीक है ना? फिर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स तो आपको आता ही, अलजेब्रा। फ्रैक्शन का एडिशन, डेसिमल का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये तो आता ही होगा आपको। फिर सिंपल इक्वेशन हमने पिछली बार भी पढ़ी थी, इस बार लीनियर इक्वेशन है वो, है ना? तो वो टॉपिक आप पढ़ चुके। जैसे लीनियर इक्वेशन है तो आप सिंपल इक्वेशन तो सॉल्व कर ही पाओगे आप। और कंपेयरिंग क्वांटिटीज था पिछली बार, तो उसमें से एक ये कुछ
चैप्टर से पेरीमीटर एरिया, रेशनल नंबर, कंपेयरिंग क्वांटिटीज, सिंपल इक्वेशन, डेटा हैंडलिंग, फ्रैक्शंस, इनमें से एक्सपोनेंट एंड पावर्स, इनमें से कुछ पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको एक एक बार, जैसे सिंपल इक्वेशन को आप नहीं भी पढ़ोगे, बस आप एक बार रीड भी कर लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप लीनियर इक्वेशन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। तो आपको सिंपल इक्वेशन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होगा। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स मैंने आपको करवाई दिया, फर्स्ट टाइम भी रिवाइज कराया था मैंने, फ्रैक्शन और डेसिमल का भी रिवीजन करवा दिया था स्टार्टिंग में। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वो कुछ डाउट होगा उसमें। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो हम एग्जाम से 2-3 दिन पहले एक बार रिवीजन रख लेंगे कि ये नहीं आता, ये नहीं आता, आप सिखा, ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से मे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पिछली बार भी कंपेयरिंग क्वांटिटी थी और इस बार भी आपको कंपेयरिंग क्वांटिटी है, तो ये चैप्टर रिलेट करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। पेरीमीटर एरिया पिछली बार भी है और इस बार भी पेरीमीटर और एरिया रहेगा। तो ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पिछली बार भी था, इस बार भी है। एक्सपोनेंट एंड पावर पिछली बार भी था, इस बार भी है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो रिलेट कर रहे हैं 8th क्लास को, तो ये आपको कर लेने, ठीक है। यस सर। हाँ, तो यहाँ पर अब हम अपना कितना हो गया था, 3.2 तक कंप्लीट हो गया था। फिर आपने ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और और उनके कुछ दिखाया एग्जांपल्स था, करवाए। और एग्जाम 3, 4, 5 होमवर्क दिया था। तो ट्रेपेजियम Good पढ़ morning. चुके हैं, गुड मॉर्निंग। पैरेललोग्राम भी हम पढ़ चुके हैं। पैरेललोग्राम की मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको बता दी है, और उनसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ये भी हमने देख लिया था। नाउ अब पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं, दैट इज डायगोनल। डायगोनल क्या करते हैं पैरेललोग्राम के, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ये मैंने लिखवा चुका हूँ, पढ़ा भी चुका हूँ, फिर भी हम एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो जैसे ये एक एक बीडी एक डायगोनल है, एक एसी एक डायगोनल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये ओ पॉइंट पर कट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ओ से बी का जो लेंथ होगा, ओ से लेकर बी का जो लेंथ होगा, वही लेंथ ओ से लेकर डी का होगा। एंड ओ से लेकर जो ए का लेंथ होगा, वही लेंथ ओ से सी का होगा। तो इन्होंने यही बोला है कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ एंड बी ओ इज इक्वल टू डी ओ। ये आपको याद रखना है कि ये जब भी पैरेललोग्राम बनेगा तो उसमें ये लेंथ इसके इक्वल होगी, ओ से लेकर बी इज इक्वल टू ओ से लेकर डी, एंड ये लेंथ ओ से लेकर सी इज इक्वल टू ओ से लेकर ए। और ये हमेशा हाफ होगी एसी का, मतलब एसी को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो या तो ओ ए लेंथ मिलेगी हमें, या फिर ओसी लेंथ मिलेगी, ठीक है, समझ में आया। अगर हम एसी का हाफ करेंगे, एसी लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है सपोज, एसी को अगर हम हाफ कर देंगे तो हमें ओ ए या ओ सी में से एक लेंथ मिल जाएगी। अगर ये सपोज ए से लेकर सी तक का लेंथ 6 है तो ये 3 में डिवाइड हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएंगे इक्वल पार्ट, ठीक है। तो ये याद रखना, इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर फिगर है, नेक्स्ट हेल्प फिगर है। हेल्प, हेल्प नाम दिया गया है, डिनोट किया गया है उसे HELP। तो इसमें आपको बोला गया है कि पैरेललोग्राम की लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में दे रखी है आपको। ये लेंथ है 4 सेंटीमीटर, और H से लेकर L की जो लेंथ है वो PE लेंथ से ज्यादा है, कितनी, 5 ज्यादा है। आपको दे रखा है कि O से लेकर E तक का लेंथ है 4, और जो HL लेंथ है वो P डायगोनल से, मतलब P डायगोनल अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो उसमें 5 और ऐड कर दोगे तो HL डायगोनल की हमें लेंथ मिल जाएगी। तो अगर हम देखें कि O से लेकर E अगर 4 है तो O से लेकर P भी कितना होगा, 4 ही होगा, बिकॉज बिकॉज ये क्या है, मिड पॉइंट है।
तो यहाँ पर जो लेंथ इस साइड में होगी वही लेंथ इस साइड में भी होगी, अभी हमने रेट किया है। तो अगर O से लेकर E तक का लेंथ अगर आपका 4 सेंटीमीटर है तो O से लेकर P तक का लेंथ भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। P से लेकर E तक का लेंथ हो जाएगा 8, 4 + 4। अब हमने देखा है कि PE में अगर हमें इस डायगोनल को निकालना है तो PE डायगोनल में हमें 5 प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज इन्होंने लिखा है कि जो HL डायगोनल है वो 5 मोर देने हैं PE डायगोनल से। PE डायगोनल से 5 मोर कर देंगे तो HL डायगोनल मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया HL डायगोनल की लेंथ। अब हमें OH निकालना है, O से लेकर H, तो ये टोटल कितना है 13। तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये भी 6.5 हो जाएगा और ये भी 6.5 हो जाएगा। तो OH लेंथ को अगर हमें निकालना है तो HL लेंथ को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। आया समझ में? यस सर। हाँ, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस sir. आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज के। अब क्वेश्चन है, आपको ये एक पैरेललोग्राम दिया है, इसमें कंप्लीट करना है आपको प्रॉपर्टी का यूज करके। तो ये जो AD लेंथ है ये वाली, तो हमने पढ़ा है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो इस लेंथ के इक्वल क्या हो जाएगी, BC। तो यहाँ पर आ जाएगा BC। फिर इन्होंने बोला है कि एंगल DCB मतलब ये एंगल, तो इसके सामने एंगल कौन सा है, ये वाला। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे DAB एंगल। DCB एंगल के सामने वाला एंगल ये होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर OC लेंथ, O से लेकर C अगर हम बात करें, O से लेकर C मतलब ये लेंथ, तो ये लेंथ किसके इक्वल होगी, O से लेकर A के इक्वल, तो ये हो जाएगी OA लेंथ। फिर अगर हम देखें कि एंगल DAB मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल CDA ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, A एंगल और D एंगल का सम कितना होगा, हेलो हेलो, Yes. A एंगल और D एंगल का सम कितना होगा, Adjacent angle sum of 2 180 degree. हाँ। तो आपको लेट आवाज आ रही है क्या मेरी, हेलो, आवाज मेरी लेट आ रही है क्या आपको, क्यों सर? नहीं sir. तो तुम बोल ही नहीं रहे हो इसलिए। तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल है, नेबर वाले एंगल है, तो पैरेललोग्राम में जो नेबर एंगल्स होते हैं उन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। Okay sir. चलो तो ये आप नोट डाउन कर लो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने प्रॉपर्टी का यूज किया है, किया नोट डाउन। Screenshot ले लो. चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं, तो हमें प्रॉपर्टीज का यूज करके इन्हें सॉल्व करना है। तो जैसे फर्स्ट पैरेललोग्राम में हमें ये एंगल दिया है 100, तो बाकी सारे एंगल्स आपको निकालने हैं। सेम यहाँ पर भी आपको XYZ निकालने हैं, सेम यहाँ पर भी XYZ निकालने हैं। तो ये 2 क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ, बाकी 3 क्वेश्चंस आपको ही करने हैं। कर लोगे, प्रॉपर्टीज का यूज ही करना है इसमें, कर लोगे ना। सर मुझे क्वेश्चन 5 में डाउट था, आप क्वेश्चन 5 करवा सकते हो? हाँ, क्वेश्चन 3 और 5, वाले क्वेश्चन 3 एंड 5 में करवाने वाला हूँ। देखो कैसे, ये एक ट्रायंगल बन रहा है आपके पास, ठीक है।
तो ये ट्राइंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, बट एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कोई एक एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे इन दोनों के लिए। ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा। कौन सी प्रॉपर्टी? VOA। हाँ, अगर ये दो इस टाइप से कट कर रहे हैं तो यहाँ वाला एंगल इसके इक्वल होगा, बिकॉज वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो यहाँ से x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 90 डिग्री मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 90। तो यहाँ से हम देखेंगे ये x की वैल्यू 90। तो ये लिख लेता हूँ x इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल से मैंने बोल दिया कि ये जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब ये 90 हो गया x। अब हमें यहाँ पर इस ट्राइंगल की बात करें तो एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में 3 एंगल है, एक x है, दूसरा y है और तीसरा z है। इन तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो x हम निकाल चुके हैं 90 डिग्री, सॉरी z नहीं है, z की जगह 30 लिखो आप। 30 दे रखा है मैंने, z गलती से लिख दिया है 30। तो x की वैल्यू 90, 30 आपके पास पहले से ही है, y की वैल्यू आपको पता करनी है तो हम कर लेंगे। तो y आ जाएगा यहाँ पर 180 माइनस 120। तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 60 डिग्री। कितनी मिलेगी? 60 डिग्री। तो x भी मिल गया, y भी मिल गया। अब z कैसे निकालेंगे? आप कोई एनी आइडिया? डू यू हैव एनी आइडिया कि x कैसे z कैसे निकालेंगे? तो देखो z निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बताता हूँ। यस बोलो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करता हूँ। देखो अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि मेरी ये दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल है। कौन सी? क्योंकि एक पैरेललोग्राम था पहले, ये एक लाइन और ये एक लाइन पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना? तो हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इंटीरियर आपस एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इंटीरियर से एंगल ये दोनों लाइन 60 पैरेलल 60 है। दोनों का आएगा। बिकॉज ये एक इंटीरियर पैरेललोग्राम एंगल। था, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या थी? इक्वल थी। मतलब ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। ठीक है ना? तो ये जो एंगल है जेड बना रहा है, मैंने आपको बताया था ना जेड बनता है जहाँ पे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाई और ये यहाँ का जेड, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि y की जो वैल्यू है वही वैल्यू होगी z की, 60 डिग्री बाय किस प्रॉपर्टी के थ्रू? अल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ में आया? अल्टरनेट इंटीरियर। आया यस सब? सर। सभी बच्चों को यस समझ सर। में आया? आ गया? यस सर। हाँ। तो ये हमें z भी नहीं मिल गया, x तो हमें पहले ही मिल चुका था, y भी मिल गया हमें और z भी मिल गया। तो इस टाइप से तीनों को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लेना। आपको प्रॉपर्टीज लिखना पड़ेगी कि किस प्रॉपर्टी के थ्रू आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? यस सर। चलो, तो ये तो बहुत इजी है। ठीक है, तो ये आप कर लेना। मैं इसको रब कर दे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, प्रॉपर्टीज लगाकर आप सॉल्व कर लेना। अब हम आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमने पता है कि ये अगर 1 1 12 है तो इसके सामने वाला भी कितना होगा? 1 1 12। होगा, सामने वाला भी 1 1 12 ही होगा। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ इधर आपको।
चलो इसको सॉल्व करते हैं अब यहाँ पर हम। तो ये अगर y हमारा क्या होगा, y होगा हमारा y होगा हमारा 1112 because opposite angles of parallelogram, opposite angles of parallelogram, ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम से ये दोनों इक्वल हो। चलो मिल गया, y मिल गया। अब देखो आपको, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है ट्राइंगल। तो इसमें y, Yes, sir. x और 40 इन तीनों को मिला के इनका सम कितना होगा, तो y प्लस x प्लस 40 इन तीनों को मैं मिलाऊंगा तो मुझे 180 मिलेगा एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एंगल सम। तो y की वैल्यू है 112, x हमें निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, x की वैल्यू मिलेगी 180 माइनस 152। तो यहाँ पर हम करेंगे माइनस 152, तो कितना आ जाएगा 51, 50 क्या तो 30, 28 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई 28 डिग्री। कितनी हो गई x की वैल्यू, 28 डिग्री। 28. तो ये हमें पता चला। अब मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर, ठीक है, अभी आपको बताया कि ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ वाला एंगल और यहाँ वाला एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो x की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू z की भी होगी। तो दोनों की वैल्यू होगी 28 डिग्री बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये दोनों लाइन क्या हो रही है, पैरेलल है और ये इसकी ट्रांसवर्सल है। तो ये वाला एंगल एक z बना रहा है। तो z जब भी बनता है तो हमारा क्या बनता है, ट्रांसवर्सल बनती है वहां पर और अल्टरनेट इंटीरियर बनता है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में ये एंगल इक्वल होते हैं। तो x की वैल्यू जो होगी वही वैल्यू इसकी भी होगी, ठीक है। आया समझ में। Yes, sir. तो ये आप कर सकते हो, करो नोट डाउन। Yes, sir. तो ये इस टाइप से अब हम एंगल 5, हमने क्वेश्चन नंबर 5 को किया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 में है, कैन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम हो सकता है क्या। तो यहाँ पर हम एक पैरेललोग्राम की बात करते हैं, ठीक है ना। ये एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, मान लिया हमने दिस इज अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो इसमें क्या ये क्वालिटी हो सकती है क्या, एंगल डी और एंगल बी 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल 180 डिग्री हो सकते हैं क्या, तो वो हो पैरेललोग्राम हो। सकते हैं। हाँ हो सकते हैं, इस केसेस में हो सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपके 90 डिग्री के हो या कोई वन, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो, ये दोनों 90 के हो तो ये हमारा हो सकता है पैरेललोग्राम। बट हर केस में हो सकता है क्या ये, ईच एंड एवरी केस। अगर एडजेसेंट हो, मतलब ईच एंड एवरी केसेस में हम बोल सकते हैं कि डी और बी का सम 180 डिग्री होगा। नहीं सर, तो ये कुछ स्पेशल केस के लिए इन्होंने बोला है कि ये होगा, तो वो सिर्फ रेक्टेंगल वाले केस में होगा। कौन से वाले केस में होगा, हो सकता है पर जरूरी नहीं है। हाँ। तो ये हमारा, हम बोल सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम हो सकता है बट हर कंडीशन में नहीं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि हमें तो हर कंडीशन के लिए बोलना है। तो ये डी और बी का सम कभी भी 180 डिग्री हम नहीं बोल सकते, हमें पूरे केसेस चेक करने हैं, कोई एक पर्टिकुलर केस चेक करके नहीं चलना है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन दी है उन्होंने कि ए बी
ये वाली लेंथ ए बी ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चलो दोनों की वैल्यू सेम दे दी। फिर AD ये 4 सेंटीमीटर है और इस साइड को उन्होंने बोल दिया कि ये 4.4 है, तो ये पॉसिबल हो सकता है क्या पैरेललोग्राम में? नहीं तो नहीं ये नहीं 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 हो ये सकता। भी नहीं हो सकता। फिर इन्होंने थर्ड कंडीशन बोली है कि ये एंगल अगर 70 है तो ये एंगल 65 होगा। ये पॉसिबल होगा क्या? नहीं नहीं। नहीं तो होगा। यहाँ पर हम एक्चुअल अगर देखें बात करें तो ये तीनों केसेस किसी भी एक स्पेशल कंडीशन के लिए, एक दो कंडीशन के लिए हो सकते होंगे, बट किसी भी केसेस को हम अगर हम जनरली बात करें तो ये फुलफिल नहीं होते। ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम नहीं हो। आया समझ में? यस सर। तो ये आप कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल मेजर। तो यहाँ पर आप बोल दीजिए कि ऐसा एक फिगर ड्रॉ कीजिए जो पैरेललोग्राम तो नहीं है बट क्या है, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे काइट। क्या ड्रॉ कर देंगे? सर हम लोग क्या स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, स्क्वायर तो एक पैरेललोग्राम ही होता है। स्क्वायर एक पैरेललोग्राम ही होता है, तो हम यहाँ पे पैरेललोग्राम ड्रॉ नहीं करना है। बट ये मैंने एक फिगर बनाई है, पैरेललोग्राम नहीं है, बट इसमें एक क्या है, एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। काइट में ये प्रॉपर्टी होती ही होती है। ठीक है, काइट में ये होता है कि अपोजिट टू अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम भी नहीं है और ये आपकी प्रॉपर्टी भी फुलफिल हो गई यहाँ पर। आया समझ में? यस सर। तो उसका एक एग्जाम्पल है काइट। तो ये हो गया, काइट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सर 3x plus 2x equals to 180 degree। दोनों क्वेश्चन कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि कोई भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, तो उसके एडजेसेंट एंगल क्या है, किस रेशियो में, 3:2 के। तो हम उन एडजेसेंट एंगल को सपोज कर लेंगे। क्या करेंगे? उन एडजेसेंट एंगल को सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने सपोज किया सॉल्यूशन 5 के लिए, लेट द एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर किस रेशियो में दे रखे हैं, 3:2। तो हम मान लेंगे 3x एंड 2x। ठीक है ना, दोनों एंगल मैंने सपोज कर लिए। सपोज किया कि ये एक पैरेललोग्राम में बना लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये एंगल है 3x और ये एंगल हो गया 2x। ये दोनों एडजेसेंट। तो हमें पता है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हमें पता है कि 3x प्लस 2x में करूंगा तो मुझे 180 ही मिलेगा। तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टी लिख देना, एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 बाई 5 कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 36 डिग्री। 36। तो यस यहाँ सर। पर x की वैल्यू मिल गई। तो हमें एंगल, फर्स्ट एंगल अगर हमें ढूंढना है तो फर्स्ट एंगल क्या होगा, फर्स्ट एंगल था 36 into 3। 3x, मतलब 3 into 36, तो ये हो जाएगा 108 डिग्री।
और सेकंड एंगल क्या होगा? 2 into 36. तो 2 into 36 मीन्स 72 डिग्री। 72 degree. तो ये हो जाएगा 108, ये हो जाएगा 72, तो ये भी हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा 72। तो बाकी सारे एंगल्स आपको निकालने थे, ठीक है। अब सपोज किया मैंने, ये ए एंगल है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो एंगल ए 108 है, तो एंगल सी भी कितना होगा? 108। एंगल बी कितना है? 72 डिग्री है, तो एंगल डी भी कितना होगा? 72। बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल्स आर अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी का यूज किया। आया समझ में? Yes, sir. अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है कि इसमें जो एडजेसेंट एंगल है वो इक्वल मेजर के हैं, तो हम दोनों एडजेसेंट एंगल को x और x मान लेंगे। क्या मान लेंगे? जैसे 3x और 2x माना, तो दोनों एंगल को हम x और दूसरा भी x हो जाएगा। वैसे ही सॉल्व करना है, कर लोगे? यहाँ पर दो Sir, 90 आंसर आएगा। हाँ 90 के आएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जब रेशियो दिया है तो हमने अलग अलग लिए, बट अगर इक्वल मेजर के हैं एडजेसेंट एंगल, तो फर्स्ट वाला भी x होगा और सेकंड वाला भी x ही होगा। तो x मतलब सारे एंगल इक्वल होंगे, तो 90 के ही होंगे ऑब्वियसली। ठीक है, कर लोगे? Yes, sir. तो ये आज आपको फर्स्ट से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस में दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस हम कल करेंगे डिस्कस। Okay, sir. ठीक है, या फिर आप चाहो तो ये 7th वाला भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। 7th वाला क्वेश्चन भी आप खुद से ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने अभी करवाया था। देखो सबसे पहले 7th वाले क्वेश्चन में हमें ये वाला एंगल निकालना है, इसको मान लेना पी क्यू जो भी। तो ये एंगल आप किससे निकाल सकते हो? लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर की हेल्प से ये 70 है तो ये 110 होगा। अब ये 110 है तो इसके सामने वाला भी 110 होगा। यहाँ पर आप ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री ही होगा, तो ये 40 मिल जाएगा। ठीक है, अब z निकालना है सिर्फ आपको। तो z कैसे निकालोगे? इस छोटे से ट्राइंगल में। कौन से ट्राइंगल में? इस वाले ट्राइंगल में। आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देना, क्योंकि आपको ये पता चल गया कि ये 40 डिग्री है, ये 110 है, तो z निकल जाएगा। ये 40 आया कैसे पता चला? ये 40 कैसे आया? ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40। अल्टरनेट 40. इंटीरियर। अब ये 110 है, तो ये देखो ये दो एंगल मिल गए, तीसरा एंगल हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लेंगे। ये 110 है तो सामने वाला भी 110 ही होगा, तो XYZ मिल गए आपको। कर लोगे? कर लेंगे सर। तो आपको फर्स्ट 7 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। बाकी के 8, 9, 10 और 11, 12 बाकी के 4 क्वेश्चंस जो बनते हैं वो मैं कल आपको करवा दूंगा। ठीक है, ओके सर। चलो। Yes, और आप sir. रिवाइज Sir, कर। हाँ बोलो। सर आप अगर कोई फ्री लेक्चर हो तो आप एक बार पिछले साल का रिवाइज करवा दोगे वापस से? बेटा ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा ना, मैं आपको पिछले का रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है ना? फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है सर। है ना? सर तो आप मतलब अंदाजे से बोल सकते हो कितने चैप्टर आएंगे? बेटा 6-7 चैप्टर तो आएंगे ही आएंगे। अंदाजे से जो मैंने बोले, जैसे पेरीमीटर एरिया। सर आप एक बार पूछ लीजिएगा ना प्रॉपर कौन कौन से चैप्टर आएंगे, तो फिर। बेटा अभी तक सिलेबस नहीं आया। करना है। ये गुजरात गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया है कि जैसे बेचारे 9, 10 वाले बच्चों को एक दिन पहले ही पता चला, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि उसके सिलेबस में कितना था। तो उनको एक दिन पहले ही मैंने बताया, जब मुझे पेपर मिला तो मैंने उनको बता दिया कि ये टॉपिक है, आप रिवाइज कर लेना इन टॉपिक। मतलब टॉपिक मतलब चैप्टर, कि आपको कंपेयरिंग क्वांटिटीज पढ़ लेनी है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। उनको तो मैंने एक ही दिन पहले बताया है सब। मैं आपको तो बता सकता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया हो गया कि क्या क्या चैप्टर्स वो पूछ सकते हैं। तो आप उतना तो रिवाइज करके चलो। यस सर। और पेपर इतना इजी है कि आप खुद से कर सकते हो। पेपर बहुत इजी आ रहा है, पेपर कोई टफ नहीं आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे। और इससे आपके 9th पर या 8th पर कोई इम्पेक्ट नहीं होने वाला,
ये तो जस्ट आपका एक नॉलेज चेक करने का एक तरीका उन्होंने देखा है कि आपको पिछले साल का आता है कि नहीं आता। इससे कोई आप ऐसा नहीं कि इसमें कुछ कम मार्क्स आ गए तो आप 7th में चले जाओगे या 8th में आपका रिजल्ट कुछ नहीं होगा 8th के रिजल्ट पर। ठीक है, ओके सर। और मैं टॉपिक बता दूंगा आपको, ठीक है ना, लिखवा दूंगा उनको, तो आप पढ़ ही लेना। यस सर। ओके, चलो मिलते हैं बाद में। बाय सर सर। बस